दुनिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां तेल, युद्ध और वैश्विक राजनीति आपस में टकरा रही है। अमेरिका, रूस, यूक्रेन, भारत और चीन सब एक ही कहानी के अलग अलग किरदार बन चुके हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में अब एक ऐसा अमेरिकी बिल है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे विधेयक का समर्थन कर दिया है जो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। इस बिल के जरिए व्हाइट हाउस को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह उन देशों को आर्थिक रूप से दंडित कर सके जो रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। इस बिल का सीधा असर भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर पड़ सकता है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने साफ शब्दों में कहा है कि यह कानून व्हाइट हाउस को इन देशों पर जबरदस्त दबाव बनाने की ताकत देगा ताकि वे रूस से तेल खरीदना बंद करें। सीनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी एक बेहद सार्थक बैठक हुई जिसमें रूस प्रतिबंध विधेयक को मंजूरी मिल गई। उन्होंने कहा कि वह इस बिल पर कई महीनों से काम कर रहे थे और अब ट्रंप की सहमति के बाद यह बिल तेजी से आगे बढ़ेगा। ग्राहम का दावा है कि यह बिल ऐसे समय में लाया गया है जब यूक्रेन शांति के लिए कुछ रियायतें देने को तैयार है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन केवल बातचीत की बातें कर रहे हैं और हमले जारी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक रूस को तेल से पैसा मिलता रहेगा तब तक उसकी युद्ध मशीन चलती रहेगी। अमेरिका का आरोप है कि रूस सस्ता तेल बेचकर अरबों डॉलर कमा रहा है और उसी पैसे से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को आगे बढ़ा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका अब सीधे उन देशों को निशाने पर ले रहा है जो रूसी तेल के बड़े खरीदार हैं। अगर 500% टैरिफ लागू होता है तो इसका मतलब होगा कि कोई भी देश अगर रूस से तेल खरीदता है और फिर अमेरिका के साथ व्यापार करता है तो उसे भारी टैक्स चुकाना पड़ेगा। इससे उस देश के उत्पाद अमेरिका में बेहद महंगे हो जाएंगे और उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। भारत की बात करें तो रूस आज भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बन चुका है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से सस्ता तेल बड़ी मात्रा में खरीदा है। इससे भारत को महंगाई पर काबू पाने में मदद मिली और आम जनता को राहत मिली। लेकिन अब अमेरिका के इस बिल से भारत के सामने बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है। एक तरफ राष्ट्रीय हित है, सस्ती ऊर्जा की जरूरत है और दूसरी तरफ अमेरिका जैसे रणनीतिक साझेदार का दबाव। भारत पहले भी साफ कर चुका है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता है। भारत का कहना रहा है कि तेल खरीदना कोई अपराध नहीं है और अगर कोई देश सस्ता तेल दे रहा है तो उसे खरीदना बाजार का नियम है। चीन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। चीन भी रूस से भारी मात्रा में तेल और गैस खरीदता है। अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही व्यापार युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में यह बिल दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा तनावपूर्ण बना सकता है। ब्राजील भी इस सूची में शामिल है जो रूस के साथ ऊर्जा और व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। अमेरिका का साफ संदेश है, या तो रूस से दूरी बनाओ या फिर आर्थिक दंड झेलने को तैयार रहो। यह बिल सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं है बल्कि यह एक तरह से वैश्विक राजनीति की नई लकीर खींचने की कोशिश है। अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया रूस के खिलाफ एकजुट हो जाए और उसे आर्थिक रूप से पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाए। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इस तरह का दबाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और विकासशील देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत जैसे देश रूस से तेल खरीदना बंद करते हैं तो उन्हें मध्य पूर्व या अमेरिका से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। वहीं अमेरिका का तर्क है कि यह कुर्बानी जरूरी है ताकि यूक्रेन में हो रहे खून खराबे को रोका जा सके। अमेरिका इसे नैतिक लड़ाई बता रहा है, लोकतंत्र बनाम तानाशाही की लड़ाई। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अगले हफ्ते अमेरिकी सीनेट में होने वाले मतदान में यह बिल पास होता है या नहीं। अगर यह बिल पास हो जाता है तो यह सिर्फ रूस के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया आर्थिक भूचाल साबित हो सकता है। भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों को अब तय करना होगा कि वे अमेरिकी दबाव के आगे झुकते हैं या अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता देते हैं। यह फैसला सिर्फ तेल का नहीं होगा बल्कि आने वाले वर्षों की वैश्विक राजनीति की दिशा तय करेगा। यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहा। यह युद्ध अब तेल के टैंकरों, व्यापार समझौतों और टैरिफ की जंग बन चुका है और इस जंग का असर दुनिया के हर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में
में यह साफ हो जाएगा कि ट्रंप समर्थित यह बिल इतिहास बदलने वाला कदम साबित होगा या फिर वैश्विक तनाव को और भड़काने वाला हथियार।